है कि क्रिप्टो करेंसी पे एस्ट्रो का क्या रूल चलते हैं, कब होता है तेज, कब होता है स्लो, इस पे हम चर्चा करेंगे। और पहले हम बात करते हैं, देखिए क्रिप्टो जनरली एक एस्ट्रोलॉजी के लिए कभी यूज़ नहीं करा गया है। वैसे तो फाइनेंशियल मार्केट एक तरीके से अभी का कॉन्सेप्ट है, शेयर मार्केट, तो ये भी एमर्जिंग फील्ड है। तो जितनी भी लर्निंग थी वो आपके सामने लाने की कोशिश करी गई है। पहली चीज़, मैं क्रिप्टो नहीं करता, पहले ही मैं बता रहा हूँ। ऑल्दो मैंने एक दो क्रिप्टो बाय करे हुए हैं, बट दैट डजेंट मीन कि मैं ट्रेडिंग करता हूँ। बहुत साल पहले ले रखे थे। तो जो भी लें बहुत सोच समझ के लें, बट जो नॉलेज है कि क्रिप्टो कब भागता है, इसका मैंने थोड़ा बैक टेस्ट कर रखा है, कौन कौन सी पोजीशन है, क्या है, वो वाली चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। तो ये जो है इंफॉर्मेशन काफ़ी टाइम से मैं जो स्टडी कर रहा हूँ उसके ऊपर है। तो पहले आपको की प्लैनेट समझने पड़ेंगे। ओके, हम की प्लैनेट्स की बात करते हैं। आपको बेसिक एस्ट्रोलॉजी का पता होना चाहिए, उसके बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। बट ये कुछ की टेक अवेज हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। पहला कौन प्लैनेट है? मरकरी। सेकंड राहु। थर्ड केतु। राहु केतु हमेशा एक दूसरे के उस पर रहेंगे। फिर जुपिटर। फिफ्थ सैटर्न। ये हमारे रेगुलर प्लैनेट्स हो गए। अब क्रिप्टो पे कौन से चलेंगे? वो चलेंगे हमारे स्पेशल प्लैनेट्स, वो हैं यूरेनस, सेवंथ नेपच्यून। ओके, ये 7 प्लैनेट्स चलेंगे। इसमें सन का इतना रोल नहीं देखा गया है अब तक। अब इसके साथ आपको समझना पड़ेगा राशि। ओके, राशि कॉम्बिनेशन, उसके बारे में हम आगे बताएंगे। तो दो मुझे लगता है ऑलमोस्ट सारी राशियां हैं, पर अगर मैं उसे लिस्ट डाउन करूं प्लैनेट बाय प्लैनेट, तो राशि। ओके, ये मरकरी के सामने वाला तो मैं 1 ही लिख रहा हूँ, तो आपको समझ जाए। ये बुलिश इफेक्ट देता है। ओके, तो जब भी मरकरी जेमिनी से पास होगा, वर्गो से पास होगा, एक्वेरियस से पास होगा, और आखिरी में पाइसेस से पास होगा, तब हमें एक स्ट्रांगनेस देखने को मिलती है। दूसरा राहु। राहु जब भी एरिस से पास होगा, इनके अब तक नक्षत्र पदों पे मैं नहीं गया हूँ, तो मुझे ना और टाइम लगेगा एकदम डीप कि हम पॉइंट टू पॉइंट निकाल पाए, तब मज़ा आएगा। तो बहुत अच्छा है। जेमिनी, एरिस, टॉरस, जेमिनी, पहले 3 तो हमारे हो गए। फिर लिब्रा हो गया 6 नंबर। फिर एक्वेरियस। एक बहुत मैंने एक यूनिक चीज़ देखी है, आपका एक्वायरस जितना स्ट्रांग होगा ना, मतलब जनरली जब भी प्लानिटरी कॉम्बिनेशन की वजह से एक्वायरस जब स्ट्रांग होता है, तो मैंने क्रिप्टो में एक स्ट्रांगनेस देखने को वो देखी हुई है। अरे भाई, यहाँ पे भी हमें एक रैली टाइप सिचुएशन देखने को मिलती है। थर्ड कौन सा आया? केतु। ठीक है, केतु जब एरिस से गुजरेगा, आप देखिए वो सेम ही है, जेमिनाई, लियो, तब हमें वॉलेटाइल बेरिशनेस देखने को मिलेगी। चौथा हमारा कौन सा है? जुपिटर। जुपिटर हमेशा पॉजिटिविटी को ही माना गया है। सो टॉरस, सेजिटेरियस। अभी एक शॉर्ट टर्म इसका एनालिसिस भी होगा,
इसी वीडियो के अंदर तो एंड तक बने रहिएगा। पाइसेस, कैंसर, एक्वेरियस। ओके, फिफ्थ कौन सा है हमारा? सैटर्न, कैंसर, एरिस, स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो। ओके, सिक्स्थ सैटर्न। ओ सॉरी, ये मैं लिखना भूल गया। जुपिटर में, इसको मैं अलग से डाल दूंगा। जुपिटर वाले उसमें बुलिशनेस रहेगी, नेक्स्ट वाले में बेरिशनेस। मैं एक और टैब बना दूंगा क्योंकि फिर इजी रहेगा। टॉरस एंड एक्वेरियस। देखिए एक्वेरियस हर उसमें ऑलमोस्ट आया है हमारा, सो ये बहुत इम्पोर्टेंट वो बन जाता है। एंड एक्वेरियस किसका है? होम। अगर आपको ये पता है लॉर्ड ऑफ एक्वेरियस कौन है, तो आप कमेंट बॉक्स पे करके बताएं। अगर आपको नहीं पता है तो मेरे लास्ट राइटिंग के बाद मैं आपको बताता हूँ। नेपट्यून। नेपट्यून में कौन? जेमिनाई, वर्गो एंड स्कॉर्पियो। ठीक है, ये रहेगा। अब मैं साइड में लिख देता हूँ स्ट्रॉन्ग वीक क्या है, फलाना ढिमकाना। तो पहला स्ट्रॉन्ग, सेकंड स्ट्रॉन्ग, थर्ड वोलेटाइल बेरिशनेस, फोर्थ कौन सा है? जुपिटर, तो स्ट्रॉन्ग। फिफ्थ, ओके, फिफ्थ है हमारा, हाँ, सैटर्न। ओ, ये भी कर सकता था मैं। सैटर्न, हम सबको पता है सैटर्न बहुत बेरिशनेस लेके आता है मार्केट के अंदर, जहाँ पे भी वो देखते हैं सब है। यूरेनस, स्ट्रॉन्गनेस। सेवेंथ, इसको क्या बोलते हैं? बेरिशनेस। ओके, ये एक जनरल वो है। अब इसके एक्सेप्शन सुनिए। हर चीज़ के एक्सेप्शन होते हैं और हर चीज़ के बाय वो होते हैं। मर्क्यूरी एंड मून, ठीक है, अगर आपका एफ्लिक्टेड है कैंसर या स्कॉर्पियो में, तो हमें बेरिशनेस देखने को मिलती है। ठीक है, फिर हमारा क्या है? एक्वेरियस। एक्वेरियस के यहाँ जो है, वहाँ जब इसे मैं क्या बोलूँ, प्लैनेट कॉन्फ्लिक्ट अगर आपको पता है, अपोजिंग प्लैनेट्स आ जाए, अपोजिंग नेचर के प्लैनेट्स, तब इशू होता है। ओके, या फिर एक्वेरियस पर किसी का एस्पेक्ट हो नेगेटिव प्लैनेट का, जैसे केतु या फिर ये क्या कहते हैं, सैटर्न का, तब ये इशू देता है। और आखिरी में यूरेनस अगर एफ्लिक्टेड है तो भी बेरिशनेस देखने को मिलती है। ये तीन कंडीशन में हमें एडिशनली बेरिशनेस देखने को मिलती है। तो ये तीन चीज़ें भी आप प्लान करके रखिएगा। ये वाली चीज़ है। और दो, हर प्लेनेट का एक कॉम्बिनेशन है, बट मैं ये बोलूँगा कि ये जो है, ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहते हैं क्रिप्टो मार्केट पे। ओके, हमारे कौन कौन से हो गए? एक्वेरियस सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगर मैं सेकंड पॉइंट पे लिखूं तो टॉरस, और फिर आता है स्कॉर्पियो। तो ये भी कहीं ना कहीं चीज़ें रहती हैं। अब कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं मार्केट में जो हम आगे बात करेंगे।
मुझे ये हम बात करते हैं कौन कौन से कॉम्बिनेशंस जो हैं वो ज़्यादा वर्क करते हैं, इनको कंजशन बोलते हैं। तो ये आपके शॉर्ट स्विंग में काम में आएंगे। अब हम बुलिश का देखते हैं। बुलिश में देखेंगे मर्क्यूरी प्लस का साइन कहाँ गया, ताकि हमें प्लस राहु, सेकेंड नंबर जुपिटर प्लस मरकरी, फिर जुपिटर प्लस यूरेनस, फिर ये थोड़ा लीस्ट इम्पॉर्टेंट है पर मार्स प्लस मरकरी, ये कुछ कंडीशन में काम कर जाता है बट इसको इतना सीरियस मत लीजिएगा। बेरिशनेस किस में हमें देखने को मिलती है, हमें देखने को मिलती है सैटर्न प्लस राहु। सेकंड हमें किसको देखने को मिलती है, मर्क्यूरी प्लस केतु। ओके, थर्ड नेपट्यून प्लस राहु। फोर्थ सैटर्न प्लस यूरेनस 90 डिग्री का अगर एंगल बनाते हैं तो यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा बेरिशनेस देखने को मिलेगी। यहाँ पे हमें बहुत ही ज़्यादा क्रैकडाउन देखने को मिलेगा। ओके, ये वाली चीज़ रहेगा। एस्पेक्ट्स जो हैं, अब आपको एस्पेक्ट्स पता होने चाहिए, सॉरी टू से, बट बहुत और भी चीज़ें होंगी। एस्पेक्ट्स हैं, फिर एंगुलरिटी है और ये सब हैं, बट ये जो है मेजर, मैं इसको बोलूँगा मेरे नोट्स हैं जो मेजरली क्रिप्टो मार्केट को अप या डाउन में रखते हैं। इसके अलावा मैं क्या भूल रहा हूँ, ये है। अब हम एक ये देखते हैं कि मेन मार्केट कैसा रहेगा। अब देखिए नेपट्यून एरिस में एंटर हो रहा है। ओके तो मार्च 30 को एरिस में थोड़ा सा हमें पंप देखने को मिलेगा। 30 मार्च के बाद मई 4 से अक्टूबर 13 में प्लूटो रेट्रोग्रेड हो रहा है एक्वेरियस में। सो अगेन ये वाली बात हुई थी कि एक्वेरियस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्वेरियस में कोई भी एक्टिविटी होती है तो वो क्या कहते हैं, चेंज लेके, मतलब हमें चीज़ें बताती है। अब प्लूटो रेट्रोग्रेड हो रहा है एक्वेरियस में, इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं रेगुलेटरी चेंजेस आ सकते हैं, चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो सकती है क्रिप्टो मार्केट में इस पीरियड में। मरकरी टॉरस के अंदर जा रहा है तो क्रिप्टो को फ़ायदा दे रहा है। फुल मून हुआ स्कॉर्पियो में तो वॉलेटिलिटी है। जेमिनी में गया तो जुपिटर जेमिनी में गया है। ओके, तो अभी टॉरस से निकल के तो हमें थोड़ा सा क्या कहते हैं, ब्लॉकचेन में बूस्टनेस देखने को मिलेगी। सन कंजक्ट कर रहा है यूरेनस के साथ टॉरस में, तो क्या है, एक चेंज देखने को मिल सकता है। राहु केतु ट्रांजिट कर रहे हैं, तो ये छोटे छोटे इवेंट हैं जो क्या कहते हैं ओवरऑल मार्केट, क्रिप्टो मार्केट पे वो करेंगे। अब हम देखते हैं कि अगर 3-4 महीने का व्यू, स्पेशली यूरेनस क्योंकि जेमिनी में जा रहा है। ओके, जेमिनी भी कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट रहता है। तो देखिए क्रिप्टो में भी एक इम्पोर्टेंट ये वाली चीज़ है कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिप्टोज होते हैं। तो वो वाली चीज़ है, हमें बुलिशनेस जो है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी 17 मई के बाद।
फिर हमें नेक्स्ट बुलिशनेस 9 जून के बाद देखने को मिलेगी। उसके बाद हमें जून 15 को, मैं ये सब लिख देता हूँ ताकि आपको ये पॉइंट्स याद रहें और हमारे पास भी एक इजी व्यू रहे। तो 14 मई तक बुलिश, सॉरी ये कभी करना स्पेलिंग इसमें लिखना, 15 उसके बाद मतलब थोड़ा बेरिशनेस। ओके, ये रहेगा टिल जून 9। फिर बुलिशनेस टिल जून 15। ओके, फिर 15 से 25 तक बेरिशनेस और 25 से 7 तक बुलिशनेस। सो ये अभी मई जून का फॉरकास्ट रहेगा। ओके, एक्चुअल सही जो मूव है वो हम अगर बात करें तो जुलाई हमारा बेटर रहेगा क्रिप्टो के लिए देन एनीथिंग, बट क्रिप्टो पे भी और थोड़ा रिसर्च करके और बेटर प्रेडिक्शन के साथ और भी लेके आएंगे। अगर आप लोगों को इंटरेस्टेड होगा कमेंट बॉक्स पे बताएं कि आपको क्रिप्टो की और वीडियोस देखनी है, इस पे और रिसर्च करा जाए और बेटर रिजल्ट्स लेके आ जाए, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे बताइएगा, वो बहुत इंकरेज करता है हमें। तो अगले वीडियो में मुलाकात होगी। धन्यवाद।